चैंपियंस ट्रॉफी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच स्टार्ट हो चुका है। हारिस राउफ की टीम में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, मैट हेनरी टीम में आ गए हैं और ये बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। आपको बता दूं कि ये पिच स्पिनर फ्रेंडली होने वाली है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने पिछली बार 243 बनाया था फाइनल में, मेरे ख्याल से दैट वाज एटलीस्ट 40 रन्स बिलो पार। 280 होना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड किसी तरीके से 280 कर लेती है तो न्यूजीलैंड के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और इन कंडीशंस में वो स्पिनर्स और ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, तो न्यूजीलैंड ये टोटल डिफेंड कर सकती है। खैर, उस मैच के बारे में बाद में बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्टिंग दिन में ही बॉब्जी द किंग और उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। बॉब्जी द किंग ऑफिशियली अब नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन नहीं रहे। उनकी जो रैंकिंग काफी टाइम से चली आ रही थी, क्योंकि उनकी लीड काफी अच्छी हो गई थी बीच में, और इस बीच में ओडीआई क्रिकेट इतना कम हो गया था 2024 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी भी बड़ी टीम ने 10 ओडीआई मैचेस भी नहीं खेले हैं, क्योंकि उस साल T20 वर्ल्ड कप था और टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा हुआ 2024 में, तो ओडीआई क्रिकेट ज्यादा हुआ ही नहीं। तो बॉब्जी द किंग बड़े आराम से पूरे साल बिना कोई परफॉर्मेंस दिए अपनी नंबर 1 रैंकिंग को मेंटेन करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब शुभमन गिल ने वो रैंकिंग वापस ले ली है। शुभमन गिल, आपको बता दूं कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान भी नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे, लेकिन ठीक उसके बाद साउथ अफ्रीका में जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें वो नहीं गए थे। उन्होंने रेस्ट किया था, जिसके कारण उनके कुछ पॉइंट्स रिड्यूस हो गए थे और बॉब्जी द किंग अगेन बिना कोई एफर्ट डाले नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे। लेकिन आपको बस एक स्टैट बताना चाहता हूं कि 2023 जनवरी से लेकर अभी 2025 फरवरी तक, पिछले 2 सालों में दोनों ने, बाबर और शुभमन दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर गेम्स खेले हैं। दोनों के 34 और 35 गेम्स हैं, जिसमें बॉब्जी द किंग के 1355 रन है 45 की एवरेज से, जबकि शुभमन गिल के 1900 रन, मतलब 600 रन ज्यादा हैं। और जहां बॉब्जी की एवरेज 45 है, शुभमन की एवरेज 61 है। स्ट्राइक रेट भी बॉब्जी का 83 है तो शुभमन का 103 है। 2 सेंचुरीज बनाई हैं, 2023 में ही बनाई थी दोनों ने, क्योंकि उसके बाद से बॉब्जी ने 100 नहीं बनाया है। तो वहीं शुभमन के 6 सेंचुरीज हैं, 1250 है बॉब्जी की, तो 11 शुभमन गिल की हाफ सेंचुरीज है। और शुभमन गिल ने इस बीच में एक डबल सेंचुरी भी बनाई थी। आपको बता दूं कि इस वक्त शुभमन गिल ने एक ठीक ठाक लीड बना ली है, क्योंकि शुभमन गिल के 796 पॉइंट्स हैं, जबकि बॉब्जी के 773 हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों तरफ से आप कह सकते हो कि पुश मिला शुभमन गिल को, इन द सेंस कि शुभमन गिल रन्स बना रहे थे और साथ साथ बॉब्जी द किंग फेल होते रहे। दोनों ने 3-3 इनिंग्स खेली थी इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और जहां बॉब्जी द किंग के कंबाइंड तीनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 62 रन्स थे। बॉब्जी ने पहले 10 रन बनाए थे, फिर कुछ आई थिंक 29 बनाए थे, और फिर एक 23 की इनिंग्स खेली थी, यानी 3 फेलियर्स होम कंडीशन में, जिसके कारण बॉब्जी द किंग के पॉइंट्स काफी कम हो गए। और साथ साथ शुभमन गिल ने बैक टू बैक 3 जबरदस्त हाफ सेंचुरीज, क्या एक तो सेंचुरी बनाई और 2 हाफ सेंचुरीज बनाई। एक 87 की इनिंग्स खेली, एक 60 की इनिंग्स खेली, और फाइनली आखिरी मैच में अहमदाबाद में एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई। साथ साथ वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, क्योंकि तीनों इनिंग्स में रन बनाकर वो हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जिसके कारण कुछ और पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिस वजह से शुभमन गिल भी ऊपर जा रहे थे और बॉब्जी द किंग भी नीचे आ रहे थे। तो ये लीड अब एक सिग्निफिकेंट लीड है, 23 पॉइंट्स इज अ डिसेंट लीड। बॉब्जी द किंग को ये लीड वापस पाने के लिए सेंचुरी बनानी होगी और होप करना होगा कि शुभमन गिल भी फ्लॉप करे, क्योंकि अगर शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में कुछ रन अच्छे बना दिए और बॉब्जी फिर फेल हुए, तो शुभमन की लीड बहुत बड़ी हो जाएगी। और अब ओडीआई क्रिकेट इतनी कम होती है कि अगर किसी ने लीड बना लिया तो फिर वो अच्छा खासा मेंटेन कर सकेगा। आपको बता दूं कि इसके अलावा इंडिया के 3 और बैट्समैन टॉप 10 में हैं। रोहित शर्मा नंबर 3 पर है, उन्होंने एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी अभी दूसरे ओडीआई में। विराट कोहली भी नंबर 6 पोजीशन पे बने हुए हैं,
just because of his performance in 2023 ODI वर्ल्ड कप। और श्रेयस अय्यर जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे वो नंबर 9 पर आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो रेस चल रही है नंबर 1 की उस पे कौन आता है, क्योंकि जो भी ओडीआई में नंबर 1 पर आएगा वो लंबे टाइम तक टिकने वाला है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट अब काफी कम हो गया है। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। एक स्लो पिच पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है और ये न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेजियस हो सकता है। ट्रस्ट मी, अगर 280 प्लस बनाती है न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर किसी तरीके से न्यूजीलैंड 240 250 का स्कोर जैसे पाकिस्तान ने फाइनल में बनाया था वो बनाती है तो मुश्किल आएगी, क्योंकि शाम को ड्यू से कुछ 20-30 रन का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर 275 280 बन जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल आएगी। तो एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, ये पहला गेम है। और लेट्स सी कि न्यूजीलैंड किस तरीके से काउंटर करती है पाकिस्तान के स्पिनर्स को। अबरार के अलावा दोनों पार्ट टाइमर हैं, तो लेट्स सी कि न्यूजीलैंड की लोअर ऑर्डर न्यूजीलैंड को रेस्क्यू कर पाती है या नहीं। इनिंग्स के ब्रेक में और मैच के एंड में वीडियोस आएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।